रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। स्पीकर ने गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई को नए राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी। उससे पहले रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पदभार को संभाला है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें और 22 जुलाई को नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। ये खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हैं वो रानिल विक्रमसिंघे होंगे। आशुतोष हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका में चीजें पटरी पर आ रही है। रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार जो है वो संभाल लिया है। बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर पहले ही मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पद की और गोपनीयता की। और इस शपथ के बाद से, चूंकि अनुच्छेद 40 के तहत ये प्रक्रिया है कि अगर राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है तो प्रधानमंत्री ही कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, तो अब वो उस औपचारिकता के बाद, चूंकि स्पीकर असमंजस में थे बीती रात इस्तीफा मिलने के बाद कि असली है या नहीं है, कहीं कोई गलती है कि नहीं, तो विशेष विमान के जरिए ये उनका जो असली सिग्नेचर है वो मंगाया और जो सिंगापुर में श्रीलंका की एम्बेसी है वहां से जब सिग्नेचर आया उसको वेरीफाई कराया गया। तब आज सुबह उन्होंने लगभग 10 बजे घोषणा की कि ये दस्तखत असली है और इस्तीफा औपचारिक है। उसके बाद आगे संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ है और जैसे ही ये घोषणा हुई है कि गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है, कोलंबो में कई जगहों पर जो है इस समय सेलिब्रेशन हो रहा है। जहां जहां प्रदर्शनकारी, खासकर गालफेस जो इलाका थे, गालफेस पे लोग जमा हुए और वहीं पर जो है जश्न होने लगा। रात में ही जश्न शुरू हो गया था और उसके बाद से अब जो प्रक्रिया है उसके तहत स्पीकर ने 1 सप्ताह का समय दिया है। इस 1 सप्ताह के भीतर जो है, यानी आप ये समझें कि 22 तारीख को श्रीलंका को उसको नया प्रधानमंत्री, नया राष्ट्रपति और एक नई सरकार मिल जाएगी। यानी आज का सवेरा श्रीलंका में आने वाली स्थिरता को दर्शा रहा है। जो अस्थिरता, असमंजस की स्थिति थी यहाँ पर, उससे अब शायद ये मुल्क बाहर निकलेगा। हालांकि सवाल कई सारे खड़े हैं कि जो राजनीतिक स्थिति में अगर सुधार आया है तो क्या आर्थिक स्थिति भी इतनी जल्दी सुधरेगी। लेकिन लोगों को ये लगता है कि अब जब नई सरकार आएगी तो कुछ समय उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अभी जश्न का माहौल है, उनके लिए एक लंबी लड़ाई थी। अगर मैं कहूं कि मार्च से वो सड़कों पर उतरे थे और खासकर जो गोलफेस इलाका है, जो राष्ट्रपति का कार्यालय है, जो एपी सेंटर है इस प्रदर्शन का, आप ये कोई बता दो कि आज 98वां दिन है। यानी आज पूरे 98 दिन पूरे हो गए हैं उस एपी सेंटर पर हजारों प्रदर्शनकारियों के, जहां वो जमा थे। और जैसे ही वो प्रदर्शन शुरू हुआ, आज उनके लिए एक विजय का माहौल है, आज उनके लिए वो सेलिब्रेशन का माहौल है। नहीं तो जरा आशुतोष ये बताइए कि क्या ये माना जाए कि ये आज की जो सुबह है ये श्रीलंका के लिए, श्रीलंका में प्रदर्शन करने वालों के लिए एक उम्मीद की सुबह है? ये उम्मीद की भी जगह है और ये जीत का दिन भी है उनके लिए। जबकि औपचारिक आगे मांग उनकी इतनी थी, देखिए ये थी कि विक्रमसिंघे जो है उनको भी हटा दिया जाए। लेकिन जब स्पीकर ने घोषणा कर दी कि ये तो संवैधानिक अनिवार्यता है, आप इस जो प्रक्रिया है उसको बाईपास नहीं कर सकते, तो कुल मिलाकर के ये तस्वीर तो अब साफ है कि नई सरकार बनेगी और रानिल विक्रमसिंघे जो कि बहुत ज्यादा जी। आशुतोष, एक और मांग थी कि जो तमाम लोग यहां पर सरकार में हैं इन पर बाद में मुकदमा भी चलाया जाए। तो जरा बताइए कि आज खुशी का दिन तो है, लेकिन क्या वो मांग भी कहीं इसमें रह कर आ रही है या जश्न में वो मांग अभी पीछे हो गई है? क्योंकि कहा गया था भ्रष्टाचारियों पर मुकदमा चले जिन्होंने श्रीलंका को इस हालात तक पहुंचाया है। कोशिश करेंगे आशुतोष से दोबारा बातचीत करने की, लेकिन जैसा कि आशुतोष बता रहे थे, देखिए आज विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल लिया और क्योंकि 22 जुलाई को एक बड़ा दिन वहां होने वाला है, नए सरकार, नए राष्ट्रपति वहां मिलने वाले हैं, लिहाजा जो प्रदर्शनकारी कल तक सड़कों पर थे, विरोध जता रहे थे, आज उनमें खुशी की लहर है। वो खुश हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि जो लंबी लड़ाई पिछले कई महीनों से वो लड़ रहे थे, अब वो अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच गई है। श्रीलंका में इस वक्त खुशी की लहर है और राष्ट्रपति भवन की तरह ही प्रधानमंत्री का जो आवास है टेम्पल ट्री, वो इलाका भी अब खाली हो रहा है। ये जो प्रदर्शनकारी थे घर से ही चटाई लेकर के आए थे, चद्दर, और वो यहीं पर रहते थे और अब प्रधानमंत्री का औपचारिक आवास भी ये प्रदर्शनकारी एक एक करके खाली कर रहे हैं। इन्होंने समय दिया था कि हालात सामान्य करने हैं तो फिर सरकार अगर
कार्रवाई नहीं कर रही है कड़ी, तो प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि वो भी अपनी ओर से एक कदम आगे बढ़ाएंगे और लगता है वो दिखाई यहाँ पर पड़ रहा है। इस पूरे चबूतरे में जहाँ पर लोग काफी संख्या में थे, अब यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता है और अब सिर्फ पुलिस पहुंची है और जो अथॉरिटीज हैं जिनके जिम्मे है यहाँ की रख रखाव का काम, वो यहाँ पर देखिए सारा फर्नीचर जस का तस पड़ा हुआ है। जो पेड़ पौधे थे वो वापस अपनी जगह पर आ चुके हैं। ये इससे एक तस्वीर ये समझ में आती है कि अब हालात शायद सामान्य हो जाएं फिर से। यहाँ प्रधानमंत्री का किचन है टेम्पल ट्री में, जसका तस है। इक्का दुक्का प्रदर्शनकारी जो बचे हैं जाने से पहले अब सेल्फी ले रहे हैं। अब यहाँ पुलिस कर्मियों की संख्या काफी ज्यादा है। जो जहाँ फर्नीचर था उसको जसका तस फिर से रख दिया गया है। अब उतना अव्यवस्थित नहीं लगता। अगर आप इसकी तुलना 9 तारीख के बाद की तस्वीरों से आज की तस्वीर से करेंगे तो आपको काफी कुछ बेहतर दिखाई पड़ेगा। इस झूमर के नीचे बड़ा सा टेबल, ये सोफा, ये तमाम सारी कुर्सियां, ये फर्नीचर, सब कुछ जस का तस रख दिया गया है। आपको अंदर लिए चलते हैं जहां पर किचन था। ये देखिए, ये भी तमाम सारे लोग हैं। जो कुछ बचा सा सामान था, कूड़ा कचरा था, वो सब यहां से लेकर के जा रहे हैं, वेकेट कर रहे हैं। और जो कि इन्होंने कहा था कि हम यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और देखिए उसके साथ साथ अब यहाँ साफ सफाई भी है। पूरा इलाका, पूरा फर्श साफ कर दिया गया है। बाहर हम आपको पियानो भी दिखाते हैं। इसी पियानो की तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। ये जस का तस रखा है सारे कुर्सी में जहां है। पूरा लॉन, एक भी कूड़ा कचरा यहां दिखाई नहीं पड़ता। अब प्रदर्शनकारी यहां से जा चुके हैं। ये जो किचन का हिस्सा है, यहां पर भी अब खाना नहीं बन रहा। आग बुझा दी गई है। कुछ लोग हमें दिखाई पड़ रहे हैं जो एक एक करके धीरे धीरे सामान हटा रहे हैं। यानी आज के बाद चाहे राष्ट्रपति का घर हो, राष्ट्रपति का आवास हो, राष्ट्रपति का दफ्तर हो, प्रधानमंत्री का घर हो, प्रधानमंत्री का दफ्तर हो, ये सब कुछ प्रदर्शनकारी खाली कर रहे हैं। 9 तारीख को एक साथ भीड़ आगे बढ़ी थी, इन पर कब्जा कर लिया था और अब धीरे धीरे ये सब इलाके प्रदर्शनकारी खाली कर रहे हैं। कोलंबो से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।